बड़े पापा की ज़मीन। बड़े पापा, गंगा पार जो 10 बीघा ज़मीन है उसे बेच दिया जाए। पटना में हमको नया फ्लैट लेना है और रिंकू को अमेरिका भी भेजना है। दीनानाथ त्रिपाठी अपने छोटे भाई के इकलौते बेटे राजू की लोभी बेबाकी भरे अंदाज पर अवाक रह गए। जिस ज़मीन को हम दोनों भाई कड़ी मेहनत से दिन रात एक कर खरीदे थे, वो ज़मीन दुधारू गाय की भांति थी, जिस पर 100 क्विंटल के आसपास अनाज होता था, जिसकी आमदनी से गांव घर को अन्न पानी मिलता है और अनाज बेचने पर लाखों रुपए की आय भी हो जाती है। वो ज़मीन उनके लिए अन्नदाता है, भला ऐसे कैसे वो बेच देते। हृदय में क्रोधाग्नि भड़क उठी, लेकिन स्वयं को संयमित कर राजू का मुंह भौचक्का हो ताकते रहे। भतीजे के बाद से मन कलप उठा है कि आज दीनदयाल जिंदा होता तो राजू की इतनी मजाल कि वो इस तरह से अपने ताऊजी से जमीन जायदाद की बात करे। दीनानाथ जी बोले, देख बचवा, बात यह है कि इस ज़मीन को अभी नहीं बेचना है। इससे हमारे गांव के घर का खर्च चलता है। तुम्हारी बड़की अम्मा भी बीमार रहती है, दवा दारू की दारोमदारी है। इसी ज़मीन के आय से हम चलते हैं। तुम तो पटना में सरकारी मुलाजिम हो ही, फिर तनख्वाह भी तो अच्छी खासी होगी तुम्हारी। हम गृहस्थ आदमी ठहरे, ये ज़मीन चली जाएगी तो हम खाएंगे क्या और पिएंगे क्या। हमारे बाबूजी ने हम दोनों भाई के नाम एक से रखे थे, दीनानाथ और दीनदयाल। भाई की जान बसती थी इस ज़मीन पर। हमेशा कहता रहता था, भैया ये हमारी जननी है, हमारी करमदाता है। राजू सकते में आ गया है, तपाक से कहा, देखिए बड़का पापा, हम कुछ नहीं जानते, इसमें मेरा भी हिस्सा है, इसलिए आपको बेचना ही पड़ेगा। बड़े शहरों में रहने से 50 खर्च हैं, बिजली बिल, पेट्रोल, बच्चों की ज़रूरतें हैं। आपसे कहा ना कि रिंकू को विदेश भेजना है, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इस मात्र 100 रुपया भूमि को बेचे हम, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। दीनानाथ जी गरज कर बोले, राजू तो भूल गया ना, तुम्हारी पढ़ाई के लिए हम दोनों भाइयों ने अपनी ज़रूरतों में कटौती कर तुम्हें दिल्ली भेजे ताकि कामयाबी मिले IAS की कोचिंग के लिए। अब कमा रहे हो तो भी तुम्हारे खर्चे सुरसा के मुंह की भांति बढ़ती जा रही है। लेकिन बड़े पापा, राजू का स्वर नरम पड़ा है। पहले पटना वाले फ्लैट का हिसाब किताब करो। आज से 15 साल पहले 20 लाख में हमने खरीदा था। उसमें हम अपने हिस्से के मालगुजारी का पैसा 12 लाख लगाए थे। मेरा छोटा भाई फ्लैट का पैसा वापस कर रहा था, लेकिन हम नहीं लिए, यह कहकर कि राजू मेरा ही बेटा है। अब राजू की मनोदशा सांप छुछुंदर के जैसी हो रही थी। वर्तमान की तारीख में वो फ्लैट पटना के पॉश इलाके में है, मेन रोड पर ही है, जिसकी कीमत कम से कम करोड़ है। 4 कमरे का बड़ा घर है, सभी कमरों में बालकनी बाथरूम जुड़े हुए हैं, जिसमें बड़े पापा ने ज़्यादा पैसा लगाया है। गांव की ज़मीन बेचने पर मुश्किल से 20 लाख रुपए मिलते। इससे अच्छा है कि चुपचाप खिसक लो। ठीक है बड़े पापा, चलता हूँ, कहकर राजू निकल गया। दीनानाथ जी ने अपने भतीजे के चालाकी और कुटिल चाल को समझ करारा जवाब दिया था।